वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। उसकी 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरने के पश्चात उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के बाद और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि की घटनाक्रम और उसकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया, क्योंकि पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उसके पति का लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन दहल उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार को आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे। वैभव के सारे सामान खत्म हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को अपनी परिचय बताया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी दे दिया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दरिद्रता को कम कर सके। इस घटना के बाद हंस समय समय पर उनके पास आया करते और अपना एक पंख दे जाता। बेटियां तो हंस के दानशील से बहुत ही खुश थे, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी लालची थी। उसने सोचा क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़े ही बेदर्दी के साथ उसके गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाली और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने टुकड़े में फेंक दिया। फिर जब वह सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग रहे थे, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोच दिए गए थे, जिसके कारण उसके पंख साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से लथपथ देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा की। कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया और स्वभाववश उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और फिर कभी वाराणसी में दोबारा नहीं आया।